हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारी नई सीरीज का नया लेक्चर है। इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, वो भी विद फन पार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जो कि है आपका रियल नंबर्स। तो चैप्टर 1 में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं यहां पे एक नंबर लिखने जा रहा हूं, वो नंबर है 83। ठीक है बच्चा। अब ये जो नंबर है 83, अब आपको ये बताना है कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट 83 एंड 1, इन दोनों नंबर्स के अलावा क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे मैं 83 को डिवाइड करूं, जिससे मैं 83 को डिवाइड करूं और मेरा रिमाइंडर आ जाए 0। सोचिए, क्या कोई ऐसा नंबर है इन दोनों नंबर के अलावा जिससे मैं 83 को डिवाइड करूं और रिमाइंडर आ जाए 0? नहीं मिला ना, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। ये जो नंबर है 83, वो सिर्फ 83 से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है। चलिए एक और नंबर लिखते हैं। अब मैं लिखता हूं 56। इसमें भी आपको सेम वही काम करना है, एक्सेप्ट 56 एंड 1। क्या इन दोनों नंबर के अलावा ऐसा कोई नंबर है जिससे मैं 56 को डिवाइड करूं और मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए? ठीक है, तो आपको कहोगे सर बिल्कुल है। बिल्कुल है, क्योंकि हमें जानते हैं कि 7 इंटू 8 क्या होता है, 56 होता है। यानी आप 7 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, आप 8 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको 2 से, क्योंकि इवन नंबर है, मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है बच्चा, तो हमने अभी दो नंबर देखे। ठीक है, दो टाइप के नंबर देखे हमने। हमने एक देखा 83 और हमने एक देखा 56। हमने देखा कि 83 जो है वो 83 और 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड होने का मतलब क्या, मेरा डिवाइड होते ही रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने 56 को देखा, ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 7 से होता है, ये 8 से होता है, ये 56 से होता है, ये 1 से होता है। तो बच्चा लोग, जब कोई नंबर, ठीक है, जब कोई नंबर जैसे कि हमारा 56 है, ये किसी और नंबर से जब हम उसे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जिन नंबर से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, जिन नंबर से हम 56 को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, उन सब नंबर्स को हम उसके फैक्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही 83 के फैक्टर्स क्या है, 83 है और 1। तो फैक्टर्स क्लियर हो गए, हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स की। किसकी बात करते हैं, प्राइम फैक्टर्स की। तो बच्चा उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम क्या होता है। तो दो टाइप के नंबर होते हैं बच्चा। ठीक है, एक प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, आप खूबसूरती देखिए नंबर्स की, कि हमने नंबर्स को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। एक को हमने बोला प्राइम नंबर्स है, एक को हमने बोला कंपोजिट नंबर है। अब इनमें फर्क क्या है वो देखते हैं। देखिए, ऐसे नंबर जैसे कि यहाँ पे 83 है, जो या तो केवल खुद से डिवाइड हो कंप्लीटली यानी रिमाइंडर 0 है, या सिर्फ 1 से डिवाइड हो कंप्लीटली यानी रिमाइंडर 0 आए, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, प्राइम नंबर। ठीक है, अब ऐसे नंबर भी होंगे जो सिर्फ दो से ज्यादा जिनके फैक्टर हो। ठीक है, प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर जैसे कि हमारा 56 एक एग्जांपल है, उसमें क्या है, वो खुद भी है, 1 भी है और उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बच्चा, अब चलते हैं हम लोग 56 पे। हमने समझ लिया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब हम समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब चलते हैं 56 पे। 56 को हमने देखा बच्चा कि ये होता है 7 इंटू 8। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, हम 8 को कैसे लिख सकते हैं। क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2।
ठीक है। अब ये पूरा मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा हमारा 8 बन जाएगा। तो इसका मतलब मैं 56 को ऐसे भी लिख सकता हूं। ये चीज समझ में आई? अब देखिए इस चीज को देखिए मैंने कैसे एक कंपोजिट नंबर को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में। 7 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 56 आ रहा है। तो ये चीज देखिए आप कैसे मैंने एक कंपोजिट नंबर को कन्वर्ट किया है प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर तो हम जानते थे क्या होता है। अब अगर वो फैक्टर प्राइम नंबर है तो प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये 7 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये इसके क्या हो गए 56 के ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। और इसी चीज को निकालने को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। कि जब हम किसी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो कैसे किया जाता है, जब हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद उसको हम एज अ प्रोडक्ट शो कर दें। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए अब शुरू करते हैं इसी सारी बैकग्राउंड से, इसी सारे बैकग्राउंड की हेल्प लेते हुए हमारी एक्सरसाइज 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन बोलता है कि आपको गिवन नंबर, जो भी नीचे नंबर दिए हुए हैं, उनको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है बच्चा, फॉर एग्जांपल पहला है 140। पहला क्या है 140। तो अब 140 को हम कन्वर्ट करते हैं, यानी सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके ये 140 आया है। ठीक है, तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। तो अब देखिए मुझे ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जिससे ये डिवाइड हो। तो अब एक चीज हम जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है 2। ठीक है, और वो जो होता है वो होता है इवन। ये अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि क्या होता है इवन होता है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों के? तो ये जो हमारा नंबर है, जो गिवन नंबर है, ये इवन नंबर है। तो इसको हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। अब जैसे ही मैं 140 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं अगर 140 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वेश्चन क्या है 70 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है बच्चा, तो मैं यहां लिख दूंगा 7। ठीक है बच्चा, अब फिर से इवन है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, आ गया 35। अब हम देखेंगे ये ऑड आ गया, तो हम 3 से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये 35 है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यूनिट डिजिट 5 है तो मुझे पता है ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए 5 से करते हैं, 7 आ गया। अब 7 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमने वो सारे प्राइम नंबर्स निकाल लिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 140 आ जाता है। ठीक है, चलो अब इसको हम प्रोडक्ट्स 140 को हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप। 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है चलो, आपको समझ में आया कैसे हमें पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का सॉल्व करना है। उसका पहला पार्ट हमने कर दिया है, चलो एक और पार्ट करके देखते हैं। अब हम ले लेते हैं 5 0 0 5। ठीक है बच्चा, अब देखिए ऑड हो गया है। ठीक है, और हमारी यूनिट डिजिट भी क्या है 5 है, तो हम 5 से ट्राई करते हैं। 5 1 0 0 1। ठीक है बच्चा लोग, अब क्या आ गया 1 0 0 1। अब यूनिट डिजिट में 1 है। अब यूनिट डिजिट में 1 कब कब आता है ये आपको सोचना है। ठीक है, जब मैं 7 इंटू 3 करूंगा तो यूनिट डिजिट में 1 आ जाएगा। जब मैं 11 इंटू कोई भी जिसका यूनिट डिजिट 1 हो वो करूंगा तब यूनिट डिजिट में 1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 11 इंटू 11, 11 इंटू 21, 11 इंटू 31, कुछ भी करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरा 1 आएगा। अब या फिर 9 इंटू 9 हो, फॉर एग्जाम्पल 19 इंटू 9 हो सकता है, 29 इंटू 9 हो सकता है, उसमें भी यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, तो हमें इन सबसे ट्राई करना पड़ सकता है। ठीक है, तो लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 11 का
डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो 11 से करते हैं हम लोग, 11 9 जा 99 एंड 11 1 जा 11। फिर से क्या आ गया, 91 आ गया, यानी यूनिट डिजिट 1 आ गया। अब 9 इंटू 9 तो 81 होता है, तो उसके पास नहीं है। 11 इंटू 11 भी क्या होता है, 121 होता है, उसके आसपास भी नहीं है। तो मैं 7 और 3 के साथ कुछ प्ले करूंगा, 7 और 3 को कुछ ऐसा प्ले करूंगा कि 91 के आसपास मैं पहुंच सकूं या 91 ला सकूं। ठीक है बच्चा लोग, तो 7 इंटू 3 21 होता है। नाउ 13 इंटू 7 देखते हैं, ये भी क्या है, 7 इंटू 3 का एक प्रूफ है। 7 इंटू 3 से ही यूनिट डिजिट हमारा क्या आता है, 1 आ सकता है। तो 7 3 21, 2 7 7 91, देखिए आ गया। तो अब 13 से डिवाइड किया मैंने बच्चा 7, अब 7 से करूंगा तो आ गया मेरा 1। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में। 5 0 0 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है चलो, होप करता हूं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा और आप इजीली एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।